बोलेगा कोई? रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर कर लिया था। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स आप लोगों ने लिख भी लिया था। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर लिख लिया था पूरा। स्टीम के साथ कौन सा करता है ईशा? यस, एल्यूमिनियम, जिंक, यस, आयरन। और कोई रिएक्शन नहीं होती है कौन सी मेटल के साथ? अदिति? यस यस, जो लेस रिएक्टिव होगी मेटल उसी का तो रिएक्शन नहीं होगा बच्चे। नेक्स्ट हेडिंग डालो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। मेटल का रिएक्शन हम कराएंगे एसिड के साथ, तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या देखा देखा सा लग रहा है ये रिएक्शन? सही। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? केमिकल रिएक्शन का नाम बताओ। चलो रिएक्शन लिखती हूँ फिर बताना इससे नहीं समझ में आ रहा है तो। अगर मैं जिंक ले रही हूँ साथ में HCl ले रही हूँ, देन आई एम मेकिंग व्हाट? ZnCl2 प्लस H2। अब बताओ। यस विक्रांत, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा है? अभी लिखना मत, लिखने के लिए अलग से बताऊंगी, अभी सिर्फ समझो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर मैंने Mg का ले लिया प्लस HCl तो क्या बन जाएगा? MgCl2 प्लस H2। अगर मैंने कॉपर का ले लिया सहज तो क्या होगा? यस गाइस, आरुष, नो रिएक्शन। वाई आराध्या? यस, कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव सहज, और ये चीज हम 2 बार पढ़ चुके हैं अब, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 और चैप्टर 2 दोनों में पढ़ा है ना? याद आया? अब याद कर लेना। ओके, कॉपर का रिएक्शन नहीं होता है। अभी पूरा लिखवाऊंगी, अभी लिखना मत। बट यहाँ पे कॉमन क्या है सब में? क्या? H2 गैस। ओके, H2 गैस यहाँ पे फॉर्म हो रही है। बट क्या होता है, एक हमारे पास एसिड होता है कंसंट्रेटेड HNO3। ये HNO3 जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, नो H2 गैस। वाई? बिकॉज H2 गैस बनती तो है पर उसको ये HNO3 क्या करता है? H2O में कन्वर्ट कर जाता है, क्योंकि इट इज सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो क्वेश्चन इस पे तो आएगा, वो अलग बात है कि कौन सी गैस बनती है। ज्यादा चांसेस किसके हो गए अब इस चैप्टर में कि HNO3 जो होता है वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो H2 गैस बनती है या नहीं? तो नहीं बनती है वहां पे। क्यों? क्योंकि HNO3 इज सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ये क्या करेगा? जो H2 फॉर्म हो रही होगी वहां पे उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, H2O में फॉर्म कर देगा और खुद NO2 या N2O या NO में चेंज हो जाएगा। ओके, बट इसमें भी एक पॉइंट आता है क्या? कि जो मेटल्स होती है मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, these metals are super reducing metals। तो अगर हमने जो HNO3 है which is what? very dilute HNO3, इसका रिएक्शन इन मेटल के साथ करा दिया तो H2 गैस फॉर्म हो जाएगी। तो यस,
वो उसका नेचर है, बट कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए तुम कंसंट्रेटेड सब्सटेंस में लेके रहोगे तो उसका रिएक्शन होगा, बट ऐसा जब हम कॉपर दे देंगे और एसिड दे देंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा बेटा, बिकॉज कॉपर इज वेरी लेस रिएक्टिव। ऐसे तो कॉपर में कोरोजन भी होता ही है, तो वो रिएक्ट तो करती है वाटर के साथ। क्या हुआ भक्ति? CuO, yes, which is black in color. Acid, मेटालिक ऑक्साइड, यस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर का रिएक्शन नहीं होगा, बट वो उस फॉर्म में अलग है। अब जैसे ऐसे तो बोलते हैं कॉपर का वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, सुबह सुबह उठ के क्या आप बोलते हैं ना कॉपर के बर्तन में पानी पीना चाहिए, बट आप पूरे दिन नहीं पी सकते हो उसको, क्योंकि वो फिर पॉइजनस हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा ज़्यादा होगा तो वो मतलब वही वाला बात लॉन्ग टर्म के लिए जब होगा। किस में पढ़ा था अपन ने ये? नहीं, ये अपन ने किस में पढ़ा था कि लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा रिएक्शन कराओ? किस में पढ़ा था? बायो में पढ़ा था क्या अपन ने ये? नहीं, इसी में मेटल वाले चैप्टर में ही तो पढ़ा था पहले, फर्स्ट क्लास के अंदर कुछ तो ऐसा टर्म था, लंबे टाइम तक रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा यहाँ पे। अच्छा, वो तुम्हारी क्लास में नहीं था बेटा, सॉरी, ठीक है, तुम्हारी क्लास में नहीं था वो। ओके, तो यहाँ पे इस जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन सी गैस आएगी, कौन सी मेटल रिएक्ट नहीं करेगी, कौन सी मेटल जो है वो H2 गैस ना बना के H2O, कौन सा एसिड जो है वो H2 गैस नहीं बना के H2O बनाएगा, और कौन सा ऐसा मेटल है जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके भी H2 गैस बना देगा। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ओके, गॉट इट? समझ में आया सबको? चलो लिखो अभी। यस, यही लिखना। सॉरी, पहले ऐसे लिख लो। बेटा जो मेटल ज्यादा रिएक्ट होगी उसकी रिएक्शन में कैसे होगी, विग्रेस होगी। ओके, ये चीज याद रखनी है। जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसका रिएक्शन विग्रेस होगा, वहां पे H2 भी क्या बनेगी, विग्रेसली बनेगी, क्योंकि जल्दी जल्दी रिएक्शन होती जाएगी, जल्दी जल्दी रिएक्शन होगी तो H2 भी जल्दी जल्दी बनती जाएगी, और बबल फॉर्मेशन भी वहां पे क्या होगा, ज्यादा। आराध्या, अगर मैग्नीशियम और जिंक दोनों एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो बबल्स कहां पे ज्यादा बनेंगे? क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम क्या होती है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। समझे क्वेश्चन कैसे आएंगे? जल्दी जल्दी लिखेंगे, है ना, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा। ये चैप्टर काइंड ऑफ अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको लगेगा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का समरी ही है, नहीं लग रहा क्या? ईशा का जो क्वेश्चन था
जो मेरे को याद भी आ गया, जो हमने पहले पढ़ा था बुक के अंदर था ना, उसके अंदर ही भी कॉपर, तो बेटा वही वाला चीज़ होगा। अब ऐसे तो कॉपर में कोरोजन भी तो हो रहा है ना, कॉपर में कोरोजन जो हमने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो कोरोजन हुआ था ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिड था, मॉइस्चर था वहाँ पे। H2O एंड ऑक्सीजन तो सब जगह ही होगा, है ना, एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से भी तो रिएक्शन होती है, कोरोसिव होता है वो नेचर। तो इसीलिए उसके अंदर जो फूड अगर हम रखेंगे, तो फूड जो होगा या जो भी वाटर है या जो भी कर्ड या कुछ भी रखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत रिएक्शन तो करेगा ना उसके अंदर कॉपर के साथ। बट अगर हम मेटल्स का कंपैरिजन करते हैं तो कॉपर बहुत धीरे रिएक्शन करता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है नो रिएक्शन काइंड ऑफ, नेग्लिजिबल है वो। लिख लिया यहाँ तक? ऐसे नीचे नोट डाल के लिखना। मेटल का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा तो बबल फॉर्मेशन भी क्या होगा वहाँ पे, ज़्यादा होगा। कैसे प्याली? मेटल का रिएक्शन होगा तो बबल ज़्यादा कैसे बनेगा? यस, क्योंकि जल्दी जल्दी मेटल रिएक्ट करेगी और ज़्यादा ज़्यादा हाइड्रोजन गैस वहाँ पे बनेगा। यस बेटा, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये और ये इम्पॉर्टेंट है। ये भी इसके ब्रैकेट में लिख लेना, बिकॉज मैग्नीशियम एंड मैग्नीज आर सुपर रिड्यूसिंग मेटल्स। लिख लिया?
Done, guys. Super reducing metals. Yes. लिखा, जल्दी करो बेटा। अभी तो क्लास शुरू ही हुई है सहज। हाँ, पानी पीना था तो पानी पी के आओ, तुम तो टाइम पूछ रहे थे। अभी पी के आ जाओ, अगर तुमको पानी पीना है तो पी के आ जाओ। बेटा मैम तुम भूल गए क्या, मैम भी स्टूडेंट थी कभी, है ना? मैम को भी पता ही एक्सक्यूजेस सारे मैम ने भी दिए हैं। और तुमसे पहले मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, तो क्या क्या एक्सक्यूजेस हो सकते हैं सब पता है मुझे। हो गया? डन? समझ में आया बेटा? क्या हुआ, सही? तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई क्या? थक गए हो? सेम हियर अस भाई अस, है ना? यस। अब हमको पढ़ना है एक्वारेशिया। बेटा ये एक्वारेशिया क्या होता है पता है किसी को? आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक बॉक्स में 4 लाइनें दी हुई है, बट इम्पोर्टेंट है ये। प्रपोर्शन में कुछ तो रहता है। एक्वारेशिया का मतलब बेटा, एक्वा का मतलब क्या होता है? वाटर। एशिया यानी रॉयल, यानी इसका मतलब क्या है? रॉयल वाटर। एंड व्हाई डू वी कॉल इट रॉयल वाटर? बिकॉज हमने अभी देखा कि एसिड्स जो है उनके साथ सबकी सब मेटल्स रिएक्ट नहीं करती हैं। कुछ मेटल्स ऐसी होती है विच आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। लाइक विद ही एग्जाम्पल दो, नोबल मेटल्स जो रिएक्ट नहीं करती हैं, है ना? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर फिर भी थोड़ा बहुत कर लेगा। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इन सब की जो नीचे है सबसे, गोल्ड एंड प्लेटिनम, इनकी बात करेंगे। ओके, ये रिएक्ट नहीं करती है एसिड के साथ। तो अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, मतलब एसिड का काम क्या होता है कि किसी चीज़ का जो एक्चुअल उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देना, वही तो होता है। यानी उसका ब्रेक बॉन्ड कर देना, बॉन्ड उसका ब्रेक कर देना। ब्रेक बॉन्ड कर देना क्या होता है ना? बॉन्ड ब्रेक कर देना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं 2 एसिड्स और उनको मिक्स करते हैं। हम लेते हैं HCl एंड HNO3, 3:1 में हम उसको लेते हैं। उसके बाद जो सॉल्यूशन बनता है, दैट सॉल्यूशन इज हाईली कोरोसिव। ओके, फ्यूमिंग होता है, वो बहुत खतरनाक सॉल्यूशन बनता है। और वो सॉल्यूशन का काम क्या होता है? वो मेल्ट कर देता है मेटल्स को। कौन से मेटल्स को? जो नोबल मेटल्स हैं, यानी जो नॉर्मली एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? एक्वारेशिया में कौन कौन से एसिड है, उनका प्रोपोर्शन क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है। ओके, तो प्रोपोर्शन क्या होता है? एक्वारेशिया में क्या होता है? कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, दोनों कंसंट्रेटेड है। यानी भक्ति मतलब क्या हुआ कंसंट्रेटेड का? है ना, प्योर एसिड है वो एकदम। कितना लिया? 3:1 में। एक क्वेश्चन ये आएगा कि क्या रेशियो होता है और किसका होता है? तो 1 पार्ट ऑफ HNO3, 3 पार्ट्स ऑफ HCl। उसके बाद ये कैसा होता है? हाईली कोरोसिव है ये। ठीक है, तभी तो मेल्ट कर पाता है उसको, बहुत खतरनाक एसिड्स बन जाता है ये। और ये क्या करता है? डिसॉल्व्स नोबल मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम, जो रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम नीचे है। ओके, उनको कर सकता है। जबकि अगर हम सोचे कि हम अलोन ले लें ये एसिड, कि हम कंसंट्रेटेड HCl ले लें 3 वॉल्यूम में या 1 वॉल्यूम में HNO3 ले लें अकेला और फिर मेल्ट करें, तो मेल्टिंग नहीं होगी। ये दोनों जब साथ में आएंगे उसके बाद ही मेल्टिंग होगी। दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना ये। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होगा? यूज्ड इन प्योरिफिकेशन एंड टेस्टिंग ऑफ गोल्ड प्लेटिनम इन लैबोरेटरी एंड ज्वेलरी शॉप्स। ओके, क्वेश्चन कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा और यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, मतलब वैसे तो पूरा ही ये इंपॉर्टेंट है। और क्यों कर पाएगा? तो सीधी सी बात है, नाइट्रिक एसिड कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, सुपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, इसलिए वो ऑक्सीडेशन कर देता है, उसको कोरोजन कर देता है। ओके,
चलो लिख लो. यस, मैं वैसे तुमको कम ही लिखवाती हूँ, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो तो लिखनी ही पड़ेगी. यस बेटा. पीटी. हो गया बेटा. Done, guys?
नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। ये भी पहले पढ़ चुके हैं, अभी पता चलेगा तुमको कहाँ। एक वो याद है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, उसमें आयरन नेल डाल दी थी, किस किस को याद है? एक सॉल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट का, क्या कलर होता है ईशा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का? यस, ब्लू, ब्लू कलर होता है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, उसमें तुमने क्या डाल दी थी? आयरन नेल डाल दी थी। फिर क्या हुआ था? iron is more reactive or less reactive than copper? More reactive, so iron can displace the copper from copper sulfate solution or not? If iron is more reactive, then it can remove the copper from the copper sulfate solution, right? समझ में आ रहा है? जो रिएक्शन में जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी, वो सॉल्यूशन जो होगा दूसरी मेटल का, मेटल सॉल्ट का, उसमें से उस मेटल को रिमूव कर देगी। क्या पढ़ा था हमने, याद करो। देखो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या ऐसा का ऐसा डायग्राम है और इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले इसको समझो। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मेटल का रिएक्शन मेटल सॉल्ट के साथ ही करा रहे हैं। ओके, मेटल सॉल्ट के साथ ही करा रहे हैं। अभी तक हम मेटल सॉल्ट एंड मेटल वो बना रहे थे हाइड्रोजन गैस, जब उसका एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे थे। ठीक है, जैसे मान लो ये है टेस्ट ट्यूब ए, ये है टेस्ट ट्यूब बी। ओके गाइस, अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें क्या डाला है हमने, आयरन नेल। आयरन नेल यानी क्या है, मेटल Fe, यानी इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ। कॉपर सल्फेट में क्या है, मेटल सॉल्ट है एक। तो हमने क्या देखा था इसमें कि अगर हमने Fe लिया और साथ में कॉपर सल्फेट लिया, बिकॉज वी नो दैट Fe इज मोर रिएक्टिव, तो क्या होगा, यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा कॉपर को, और क्या बना लिया जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, राइट, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और उसके बाद एक दूसरा हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हमने क्या किया, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, यानी FeSO4 का, और वायर किसका लिया है, कॉपर का। तो हमने क्या किया, कॉपर प्लस FeSO4। तो अब क्या होगा यहाँ पे सहज, क्यों, कॉपर जो है वो क्या होती है, लेस रिएक्टिव देन Fe, तो यहाँ पे ये Fe को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगी, तो सॉल्यूशन का कलर कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको दो टेस्ट ट्यूब दी गई है, एक टेस्ट ट्यूब में है Fe प्लस CuSO4, एक टेस्ट ट्यूब में है कॉपर प्लस FeSO4 का सॉल्यूशन। अब हमें ये बताओ थोड़ी देर के बाद कौन से सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा, तो कौन से का होगा, ए या बी का, प्याली बी का कलर चेंज होगा। ए एंड बी है, किसका कलर चेंज होगा, क्यों होगा ए का, बी का क्यों नहीं होगा, जिसमें रिएक्शन होगी उसी में तो कलर चेंज होगा। अगर तुमने यहाँ पे FeSO4 फॉर्म किया बाद में, कैसे, कॉपर के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा के, तो जो सॉल्यूशन होगा उसका कलर जो ब्लू था अब क्या हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा ना। याद आया ईशा? नहीं, पहले ब्लू होता है, कॉपर सल्फेट इज ब्लू, FeSO4 कैसा होता है क्षति, ग्रीन होता है। ओके, कॉपर सल्फेट इज ब्लू। फिर इसके अंदर क्या आता है, FeSO4 है, इसके अंदर ग्रीनिश ये लिक्विड है और कॉपर वायर है, बट इसमें कुछ भी कलर चेंज नहीं होगा, ये जो लिक्विड है वो ब्लू नहीं होगा। ओके, क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट ही नहीं बनेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव, सो कॉपर कांट डिस्प्लेस Fe फ्रॉम FeSO4। समझ में आया? ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं ना बेटा। ठीक है, देखो
क्या है इसमें कि मेटल जो है वो मेटल ए, यहाँ पे क्या है आयरन, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी यानी मेटल बी क्या है कॉपर सल्फेट, तो क्या बनेगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। क्या हुआ रिएक्शन FeSO4 Fe plus CuSO4 forms FeSO4 plus Cu, ओके मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, मेटल ए का सॉल्ट सॉल्यूशन और मेटल बी। समझ में आया? जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो डिस्प्लेस कर देगी लेस रिएक्टिव मेटल को और सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया है सबको? चलो लिख लो। अब इसको लिखोगे कैसे? पहले यहां तक लिखोगे, इधर देखो, पहले यहां तक लिखोगे, फिर क्या करोगे ऐसे लिखोगे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, फिर क्या करोगे टेस्ट ट्यूब ए, इसमें क्या लोगे ये ऐसा कि Fe का नेल है और सॉल्यूशन किसका है कॉपर सल्फेट। एक टेस्ट ट्यूब क्या है बी, उसमें कॉपर का वायर है और सॉल्यूशन किसका है FeSO4 का। फिर कलर चेंज और रिएक्शन किस में होगा वो लिखो। यस बेटा पूछो। हाँ यही पूछना ना या कुछ और बात करनी थी तुमको? ठीक है लिखो फटाफट। आठ को टेस्ट है पता है ना, याद है ना सबको? कौन कौन नहीं देगा बताओ, पहले बताओ मुझे। तो सैटरडे को शाम को ही रखूंगी मैं टेस्ट, अभी पता लग जाएगा। तुम्हारा कितने बजे तक स्कूल होता है? कितने बजे आते हो तुम? जनरली 4 बजे आते हो ना टेस्ट देने सैटरडे को? 4:30 बजे स्कूल से आते हो तो तुम उसके बाद आके रह देना। तुम्हारा घर का है पास में ही है? कितना दूर है? 300 मीटर। पार्क रॉयल में रहते हो क्या तुम? नहीं पार्क रॉयल नहीं, अच्छा कहाँ पे है वो? इधर उधर 300 मीटर पे है इधर उधर। बेटा मैम को तो कुछ पता नहीं है यहाँ का। बताओ कितने बजे रखो? 4 बजे कि 4 4:30? 4:30 रख दो टेस्ट, 1 घंटे का होगा। तो तुम कब दोगे बताओ मुझे? पहले इन्फॉर्म करना फ्राइडे को कितना लेट आओगे वहाँ मैम को, भक्ति मैम को। नई मैम आ गई है ना उनको, वो भक्ति मैम आ गई हैं अब उनको बताना। क्या हुआ बोल देना उनको। क्या हुआ? पेंसिल? क्या हुआ बेटा? काम तो कर रही है ना अभी तक। और तुम इसको क्या पेंसिल से बना रहे हो? इसको तो पेन से ही बना लो। ऐसे क्या खराब हो जाएगा? थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो। सही नहीं तो सोप के ऊपर पेंसिल का कैसे बनाती? देखा था तुम लोगों ने? आपने भी बनाया? यार तुम सबको, तुम सब टैलेंटेड हो मतलब। हाँ उसने क्या बनाया? सोप होती ना, लाइफ बॉय थी वो शायद, है ना? उसके ऊपर उसने रुपेंजल में जो कैसल होता ना उसका ऊपर वो बना दिया था। कैसल होता कि डोम रूम होता है पता नहीं क्या बोलेंगे उसको, बताओ कैसल या डोम रूम क्या बोलेंगे? स्कूल में
सेम। मैं जिधर जाती हूँ ना वो साइड थी 9th तो में। फिर तुमने छोड़ दिया भाई 10th। ऐसे भी मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं बस टाइम मैनेज कर लेती हूँ। एक क्लास चला जाता है। इशिका क्यों नहीं आई आज? क्यों नहीं आई? नहीं पता। बेटा इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, समझ में आया? हो गया? सिर्फ लिख रहे हो कि समझ में भी आ रहा है? एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन फॉर्म और आंसर करना आना चाहिए। थर्सडे को अपन इसके PYQs करेंगे। ओके लिख लिया सहज आपने इतना जल्दी? पानी पी के आए थे क्या? कुछ एनर्जी ड्रिंक पी के आए थे तुम? पानी भी नहीं पी के आए? अल्लाह, बॉटल नहीं है आपकी क्लास में? किसी के पास है? झूठा है। लिख लिया? चलो अब बेटा इस पे क्वेश्चन जो आएंगे वो रिएक्टिविटी सीरीज पे आते हैं। ओके तो रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक एक बार लिख ही लेते हैं अपन, वो कटरीना वाली है ना। क्या था? कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी, है ना? ठीक है। क्यों ट्रिक याद करनी है? क्योंकि सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएंगे। जैसे अभी हमने मेटल सॉल्ट लिया, मान लो यहाँ पे अपन को दे देता है कि एक है तुम्हारे पास जिंक मेटल और सॉल्यूशन है, जिंक मेटल वायर है और सॉल्यूशन है तुम्हारे पास FeSO4 का। बताओ क्या होगा यहाँ पे? रिएक्शन होगा या नहीं विक्रांत? होगा। क्यों? क्योंकि जिंक कैसे आ रहा है? ऊपर। कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो ज़ेन फरारी, ज़ेन फरारी। ओके अगर यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे होता जिंक का वायर एंड Al2O3 मान लो कोई सॉल्यूशन होता है यहाँ पे, फिर क्या होता? नो रिएक्शन, राइट? बिकॉज ज़ेन ऑल्टो पहले आ गई ना, ज़ेन नीचे आया है, जिंक नीचे आया है, तो जिंक कैसा हो गया? लेस रिएक्टिव। तो अब ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। समझ में आया कैसे क्वेश्चन आएंगे? चलो ये लिखो, कटरीना, कटरीना को क्या ही मतलब है अपनी फरारी से, ने कार मांगी ऑल्टो, ऑल्टो यही होता है क्या? ज़ेन फरारी, फिर भी
है। क्यों? Hg का मिली क्यों? मर्क्यूरी होता है ना ये। क्यों मिली सिल्वर ऑडी? मतलब क्या बेसलेस ट्रिक है ये कि उसको ऑल्टो चाहिए, है ना, ऑल्टो लाइन पर आ रही, सिल्वर ऑडी मिल गई तो बोल रहे हैं दुख की बात है बहुत। है क्यों मिली? इसमें अलग अलग होता है, जैसे ये है पोटेशियम होता है ना, कैसे, प्लीज स्टॉप, स्टॉप यानी सोडियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। Fe क्या होता है? आयरन। इंस्टेड लर्न, Pb क्या है? लेड। लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। यस, ये Hg नहीं आता बीच में, इसको ऐसे ऐसे कर रखा है, Hg को याद ही करना पड़ता है। कैसे? K क्या है? पोटेशियम, यानी प्लीज, P फॉर पोटेशियम, P फॉर प्लीज। सोडियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा। आयरन होता है ना Fe, तो क्या? इंस्टेड इंस्टेड लर्न, लेड होता है ना, हाउ कॉपर, Hg को याद ही करना पड़ता है, Ag के ऊपर आता है कॉपर सेव्स, सेव्स यानी S फॉर सिल्वर गोल्ड। अब तुमको जो भी अच्छी लगती है, आई थिंक यही सही है, इसमें सारे याद हो रहे हैं, है ना। दिल से तो हम देसी ही हैं, भले कितनी अंग्रेजी हम सीख लें, तो ये हमको इजीली याद होगा। इसमें थोड़ा ये प्लीज स्टॉप, स्टॉप सोडियम है, क्या है, स्ट्रॉन्शियम है, ऐसे हो सकता है। अगर आपको ये याद करनी है तो ये भी कर सकते हो, और ये याद करनी है तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों लिखनी है तो दोनों लिख लो। अब हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ये लिख ली ना ट्रिक? लिख ली? हटा दूं? बेटा याद होनी चाहिए मेटल सारी। अभी सैटरडे को क्वेश्चन, सैटरडे नहीं, थर्सडे को क्वेश्चन करेंगे तब। यस, हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होगा नेचर में? एसिडिक। और मेटेलिक ऑक्साइड कैसा था आरुष? बेसिक होता था, है ना। ये हम सीख चुके हैं। कौन से होंगे नॉन मेटल? अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे CO2 है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है। ये सब क्या होंगी? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगी। अब ये जनरली हमने क्या बोला? एसिडिक नेचर की है, बट कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसी होती है? न्यूट्रल भी होती है नेचर में। जैसे वाटर है, वाटर भी तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, H2O, H2। तो हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल में आ गया, तो वो क्या है? एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, पर वो कैसा है नेचर में? न्यूट्रल है ना। वो नेचर में न्यूट्रल है।
वाटर का कुछ भी ऐसा एसिडिक या बेसिक नेचर थोड़ी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर रिएक्शन कराते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की वाटर के साथ, तो एक फेमस एग्जांपल हमने सीखा था एसिड बेस सॉल्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। That means when non-metallic oxides react with water, they form what? Acid. Okay? चलो, इजी सा है ये, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, इसको लिख लो। छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इन केस। अरे 1 मिनट पहले किसका अलार्म बज गया? 1 मिनट पहले का लगाती हो तुम? वो आ गया। समझ में आया आज की क्लास में जो हमने पढ़ा? बेटा क्या करना है, साथ के साथ पढ़ना है, नहीं तो भूल जाओगे। जैसे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में भी सेम चीजें ही थी, है ना। एसिड बेस पढ़ रहे हो साथ में? कब से है तुम्हारे टेस्ट? हाँ, 17 अगस्त से। ठीक है, आज तो कितना हुआ? आज 5 हो गया क्या? 4? बेटा ये वीडियो बंद कर दो रुचिता।